नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे, एक ऐसे वीर योद्धा की बात करेंगे जिनका इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन उनको इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिला। ये हैं ग्वालियर राजवंश के राजा विक्रमादित्य तोमर। विक्रमादित्य तोमर राजपूत थे और इन्होंने बाबर के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध के दौरान ही उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है ये कि पानीपत के प्रथम युद्ध में वो लड़े थे और वीर गति को भी प्राप्त हुए, बहुत साहस से लड़े, लेकिन इतिहास में उनको कोई नहीं जानता है। जानना तो बहुत दूर, उनका वर्णन तक नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये वीडियो राजा विक्रमादित्य तोमर के ऊपर है। राजा विक्रमादित्य तोमर इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तोमर राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मानसिंह तोमर और रामशाह तंवर के बीच की वो कड़ी है। राजा मानसिंह तोमर के वो पुत्र थे और राजा रामशाह तंवर के वो पिता थे। मानसिंह तोमर सबसे प्रतापी शासक हुए हैं तोमर राजवंश के, ग्वालियर राजघराने के। और रामशाह तंवर जो है वो अपने अदम्य साहस, वीरता, स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। रामशाह तंवर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे और उनके साहस की आज तक प्रशंसा की जाती है। तो विक्रमादित्य तोमर इन दोनों के ही बीच में थे। विक्रमादित्य तोमर का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी था तो ग्वालियर की गद्दी पर मानसिंह तोमर थे। सिकंदर लोदी ने बहुत प्रयास करे कि किसी तरह ग्वालियर को वो जीत ले, लेकिन वो जीत नहीं पाया मानसिंह तोमर के रहते। बाद में मानसिंह तोमर के बाद विक्रमादित्य तोमर ग्वालियर राजवंश की गद्दी पे बैठे और इधर सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना। उसका भी प्रयास यही था कि वो किसी तरह से ग्वालियर को जीत ले। इसके लिए उसने अपने सबसे प्रमुख सेनापति, जो कि उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, आजम हुमायूं को भेजा। आजम हुमायूं ने बहुत बड़ा और तीव्र आक्रमण किया, बहुत बड़ी सेना के साथ उसने आक्रमण किया और एक लंबी लड़ाई चली, लेकिन वो विक्रमादित्य तोमर को हरा नहीं पाया। हाँ, ये अवश्य है कि तोमर शक्ति जो है क्षीण पड़ती जा रही थी और उसको काफी बड़ा आघात लगा था। जब अंत में एक ऐसा समय आया कि इब्राहिम लोदी को लगा कि वो युद्ध जीत जाएगा, मतलब उनका सेनापति जो है युद्ध जीत जाएगा, तो उसने सेनापति को वापस बुला लिया और उसे जेल में डाल दिया। उसको लगा कि मैं अब जाकर के युद्ध को जीत लूंगा और सारा श्रेय मुझे मिल जाएगा। फिर वो अपनी एक बड़ी सेना लेकर के आक्रमण करने गया। उसने आक्रमण किया, एक बड़ा आक्रमण हुआ, लेकिन वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो इतने आक्रमण झेलने के बाद, इतने आघात झेलने के बाद भी तोमर शक्ति जो है अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही। लेकिन हाँ, विक्रमादित्य तोमर को यह एहसास जरूर हो गया था कि उनकी शक्ति लगातार क्षीण हो रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा सारी व्यर्थ ही बर्बाद हो रही है। तो और इधर इब्राहिम लोदी भी जीत नहीं पा रहा था, तो दोनों के बीच एक संधि हुई और उस संधि के अनुसार विक्रमादित्य तोमर जो है इब्राहिम लोदी के साथ जुड़ गए। और इसी संधि के कारण ही, जब वो हमेशा फिर उनके साथ ही रहे, जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी से उसका पानीपत के मैदान पे प्रथम युद्ध हुआ, तो राजा विक्रमादित्य तोमर इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े, अर्थात भारत की तरफ से लड़े, और इस युद्ध में उन्होंने अपने साहस का पूरा परिचय दिया और इसमें वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो ये उनकी एक कहानी है जो सबको जाननी चाहिए थी। अब ये पानीपत का जो क्षेत्र है जहां पर उनकी समाधि हुआ करती थी, और शायद 1866 के आसपास ब्रिटिश हुकूमत के समय वो समाधि को हटा दिया गया था, हाईवे को चौड़ा करने के लिए, उस मार्ग को, राजमार्ग को निकालने के लिए। ऐसा कोई कारण था जिसके कारण से उस समाधि को हटा दिया गया था। तो ये ब्रिटिश गैजेट्स में और पानीपत के गैजेट्स में ये जानकारियां उपलब्ध हैं। इस पर एक टीम जो है पानीपत और करनाल के युवाओं की टीम काम कर रही है, प्रशांत सिंह मढ़ाड़ के नेतृत्व में, और ये लोग कई सालों से इस पे काम कर रहे थे। और अब ये लोग एक स्मृति समारोह का आयोजन कर रहे हैं 28 फरवरी को पानीपत में, जिसका उद्देश्य है कि राजा विक्रमादित्य तोमर के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जाए, जागरूक किया जाए, और सरकार से मांग की जाए कि उस स्थान पर उनकी समाधि बनाई जाए, उनका स्मारक बनाया जाए, उनकी मूर्ति बनाई जाए और उनके बारे में कुछ जानकारियां देने का एक संग्रहालय भी बनाया जाए। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को राजा विक्रमादित्य तोमर के साहस और उनके इतिहास की जानकारी मिल सके। और ये प्रोग्राम जो होने वाला है 28 फरवरी को, उसको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।